नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में बस बात की जाए आईआरसीटीसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों आज है 26 अप्रैल और आज ही के दिन इन्होंने बीएसई को कुछ लेटर फाइलिंग करी है। कुछ ट्रेन्स को रद्द करने की इन्होंने बात कही है। तो क्या न्यूज़ हमें निकल के आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बिकॉज पिछले कुछ दिनों से आईआरसीटीसी की बात की जाए तो डिप खा के बाउंस बैक करा है। 10% का अपसाइड दिखाई पड़ा है। 1600 के नीचे 200 डिप खाया तो उसके बाद 10% की अपर साइड दिखाई पड़ रही है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बिकॉज अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं रेगुलरली दोस्तों इसको कवर करता हूं। बिकॉज 1 करोड़ विद एसटीएफएल के सीरीज़ में मैंने इसका भी नाम इंक्लूड किया है। बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इन्वायरमेंट कोविड इनके अगेंस्ट दिखाई पड़ता है। तो उसी बीच में एक धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जो शायद इनको इम्पैक्ट करें। गाइस, मेरा काम है आपको न्यूज़ बताना और इसका इम्पैक्ट भी समझाना कि क्या इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अच्छी न्यूज़ भी कवर करता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको भी कवर करूँ अनबायस्ड होकर, तब जाके आप बेटर डिसीजन ले पाएँ और अपने लाइफ में प्रॉस्परस तरीके से इन्वेस्टमेंट करियर को आगे बढ़ा पाएँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। तो एक स्टॉक में क्या हुआ है, 15 दिन में पैसे डबल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अलर्ट का टाइम है, बहुत अलर्ट हो जाइए। मैंने बताया है कि कैसे इसमें स्पेकुलेशन चल रहा है और खासकर इंडिया को हेल्प मिल चुका है बाय द यूएस एंड वेरियस द कंट्रीज। तो इस न्यूज़ को भी जरूर देखें, मैंने स्टॉक फटाफट में कवर भी किया है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट आज का दिन है 26 अप्रैल और आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन हमें लेटर फाइलिंग देखने को मिली। ऑल दो आज कुछ मेजर गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि मे बी इन फ्यूचर गिरावट ना हो। अगर आप देखें तो आज ही के दिन बीएससी को और एनएससी को इन्होंने लेटर फाइलिंग कर दी है और आप देख सकते हैं कि जो हमें मुद्दा दिखाई पड़ रहा है वो तेजस को लेके हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि तेजस की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही लग्जरी ट्रेन में देखने को मिलती है। इनके फेयर डायनेमिक होते हैं और ये आईआरसीटीसी रेवेन्यू को सीधा कंट्रीब्यूट करती है। तो आईआरसीटीसी की बात की जाए तो ई टिकटिंग में, कैटरिंग में, टूरिज्म में इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। पानी में भी दोस्तों ये अच्छा खासा कमाई करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टूरिज्म अभी बहुत ही इंपैक्टेड है कोविड के केसेस में, जहाँ लॉकडाउन पर लॉकडाउन हो रहा है, लोग कहाँ घूमना पसंद करेंगे। तो इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईआरसीटीसी लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस टिल फर्दर एडवाइस। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों ने बता दिया है कि जो तेजस एक्सप्रेस है वो हमें रद्द होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इधर पे मुद्दा आता है कि कब तक रद्द होगा। तो गाइस सब क्लियर कट देखिएगा। दिस इज इन रेफरेंस टू और कम्युनिकेशन डेटेड एज 7 April रिगार्डिंग टेम्प्रोरी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज फॉर आईआरसीटीसी लखनऊ दिल्ली तेज एक्सप्रेस, जो ट्रेन नंबर दिया हुआ है दोस्तों। और इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म दैट ड्यू टू राइज इन केस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन इन द कंट्री एंड ट्रैवल रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन ऑफ द अबव मेंशन ट्रेन इज बीइंग सस्पेंडेड टिल फर्दर एडवाइस। इसका मतलब कोई भी दोस्तों हमें डेट देखने को नहीं मिल रहा है कि कब ये रेज्यूम होगा। तो अपने आप में ही ये पकड़े चल सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। बट जैसा मैंने बताया कि गैस ये नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं है। जैसे इसके पहले क्या हुआ था, कोई ट्रेन नहीं चल रहे थे, सब यातायात बंद हो चुके थे। लेकिन अभी जहाँ पे कॉन्टेमिनेशन जोन दिखाई पड़ रहा है, ऑल इंडिया लॉकडाउन पॉसिबल तो हो नहीं सकता। मे भी शायद हो जाए इन फ्यूचर, नो वन नोस। लेकिन फिर भी जब तक पूरे ट्रेन रद्द नहीं होंगे तब तक क्रैश उतना नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस है ऑल टाइम हाई से गैस अच्छा खासा करेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच में आपको पता है कि अभी एफएनओ का स्टॉक हो चुका है। तो कब स्टॉक भागता है और कब स्टॉक गिरता है ये आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी क्या होता है स्टॉक में ऑपरेटर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इस बात को आप नोट करके चले। तो अगर आप देखें तो इस फ्रंट पे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो तेजस एक्सप्रेस दोस्तों हमें रद्द होते हुए देखने को मिल रहा है। एक लीटर को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएससी से जाकर देख लें, वरना खामा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आपका टाइम दोस्तों बहुत ही प्रेशियस। अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बोलूंगा कि मैं नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है फॉर आईआरसीटीसी। लेकिन शेयर के प्राइस की बात की जाए तो आज गैस वैसा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। अच्छी बात तो ये है कि 1700 के ऊपर क्लोजिंग हुआ था। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूँ, कंपनी के पोटेंशियल को समझिए, कंपनी के फंडामेंटल को देखिए। अभी कोरोना आया है तो भाई इनके हाथ में कुछ नहीं है और इन्होंने तो डायरेक्ट बताया भी है कि कोविड की वजह से और लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनको ये कदम लेना पड़ रहा है। लेकिन कंपनी में एक भी परसेंट का कोई भी डेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो प्रतिभा इन्होंने रखा है, 2 बार दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉप बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये लॉन्ग टर्म तक रुक नहीं सकता है। ये पूरा कॉन्सोलेशन फेज है, अभी भी है। ये फर्स्ट पिक का है, ये सेकंड पिक का है। तो अपने आप में दोस्तों कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इससे टूरिज्म को ज़रूर झटका लग सकता है। उसी बीच में जैसे मैंने बताया कि अच्छे स्टॉक को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाई कर के चलें। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से बस 5 दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, 19 अप्रैल दोस्तों एक बॉटम बनाया था 1600 के नीचे। क्लियर कर दोस्तों मैंने स्टॉक फटाफट में फिर स्पेशली इस वीडियो को बना के बताया था कि देखिए बॉटम खोजने की कोशिश मत करिए। हो सकता है कि आईआरसीटीसी 1600 के नीचे चले जाए, हो सकता है कि 1450 भी चला जाए, हो सकता है फ्रेंड्स इसके अल्टीमेट पुराने सपोर्ट है 1350 वो भी देखने को मिल जाए। लेकिन क्या किसी को पता है? ऑफकोर्स नहीं पता है।
और आप देख सकते हैं कि उस बॉटम से 10% कमाने का मौका लोगों से छूट गया। इसीलिए एसआईपी इज अ वेस्ट वे। एमओएस पे आए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे तो खरीद लो, वरना कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो इधर पर अगर आप देखें तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मार्केट में पहले से अनुमान था कि ऐसे कुछ न्यूज़ आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट इसको लेके पहले से ही पकड़ के चल रहा था। लेकिन इसी बीच में आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, और मुझे लगता है गाइस ये जो स्टेबिलिटी आपको दिखाई पड़ रही है शेयर में, ये उसके वजह से भी हो सकता है, जो एकदम एक ऐसा सच है जिसको आपको मानना ज़रूर चाहिए। भाई कोरोना आए जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ये है कि हम क्या एक्शन लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी होती है। अगर आप देखिए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, एक मिड कैप का दिग्गज कंपनी है, 27,000 करोड़ की मार्केट कैप ये रखती है। अगर आप देखें इंडस्ट्री भी इससे काफ़ी महंगी है, क्योंकि दोस्तों ये खरा सोना है। क्योंकि अगर आप देखें तो आने वाले कल में इनका मोनोपोली है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोविड नहीं आया होता गाइस, यही स्टॉक को 3,000 से 3,500 के लगभग देखने को मिलता है। तो नेवरदलेस कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताया कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति को रोक नहीं सकता है। उसी हिसाब से जो अच्छा फंडामेंटल लगते हैं, जब इन्वायरमेंट अनुकूल होंगे तो ये स्टॉक आपको देंगे, बट आपको समय लग सकता है। क्योंकि आरओई की बात की जाए 40 के लगभग है, आप देख सकते हैं कि मतलब इनका एक शेयर इनके बिजनेस में इतना कंट्रीब्यूट करता है। आरओ से इस टॉप नॉच कमांडिंग, करंट रेशो ठीक ठाक है, और कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा नहीं है। तो फिर से सुनहरा हवा आएगा, फिर से सूरज उगेगा। और ख़ासकर दोस्तों जो कोरोना का पैंडमिक है ये भी जाएगा। तो हमें फोकस करना है कि वैक्सीन की न्यूज़ क्या आ रही है, बिकॉज ये कोरोना को जड़ से मिटाना भी पॉसिबल नहीं है किसी भी देश के लिए। बस हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने आप को वैक्सीनेट करके कोरोना से इम्यून हो सकते हैं, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस कोरोना के केसेस से ज़्यादा कोरोना के वैक्सीन पे नज़र रखिए, क्योंकि वैक्सीन के न्यूज़ ऐसे स्टॉक के सेंटिमेंट को बहुत तेज़ी से बूस्ट कर देते हैं। गाइस आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 32% का डिलीवरीज हम देखने को मिल रही है। 7,91,000 में तकरीबन 8 लाख के जो शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में 2.5 लाख से ऊपर शेयर्स हमें लिए जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। भाई अब करना क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैं बताया दोस्तों कि बॉटम किसी को पता नहीं होता है, उधर पे हम लोग अनुमान लगाते हैं, गारंटी का संग कोई नहीं बोल सकते, वॉरेन बफे भी नहीं बोल सकते। तो आप देख सकते हैं कि टॉप बनाने के बाद इसमें कंटिन्यूसली गिरावट हुई, और गिरावट के बाद ये तेज़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ Q4 के नंबर्स के पहले ये स्टेबल रहेगा। तो आपको निवेश करना है तो 1700 का लेवल ख़राब लेवल नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सेंटिमेंट इनका अगेंस्ट में है, ये और गिर सकता है, तो वैसे याद रखिएगा 1600 मुझे लगता है कि एंट्री करने का सही मोमेंट है, सही प्राइस है। बिकॉज अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से 450 डिस्काउंट में, अब ये स्टॉक आपको 1200-1100 में नहीं मिलने वाला है। तो 100-200 रुपये के लिए तो कंजूसी मत करिए। हो सकता है कि 1600 का भी आ जाए, फिर उससे नीचे आ जाए। तो गैस उससे नीचे आएगा तो बल्क कर दीजिएगा, कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज अच्छे स्टॉक को एमओएस पे खरीदिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, तो लॉन्ग टर्म के पैसे बनेंगे। तो यही न्यूज़ थी। ऑफकोर्स मेरा काम ये नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बात बताना, आपको यही बताना कि भाई नेगेटिव न्यूज़ क्या है। बिकॉज कड़वी बातें और मीठी बातें दोनों टाइप में आते रहते हैं। तो हमें देखना है कि गाइस हमें इन बिज़नेस को देखना है कि बिज़नेस कैसे करेंगे। कड़वी बातें आएंगे तो भाई कल अच्छी बात भी आएंगे, तो ये बहुत रैपिड से भागेगा। तो मैं इसमें कोई भी एक शेयर सेल नहीं करने वाला हूँ। मैं गाइस अब कभी गिरता है तो फिर से उठाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर कब एंट्री करें। भाई एंट्री 1700 लेवल ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा डीप चाहते हैं तो 1600 इज़ अ गुड लेवल टू अकोमोडेट फॉर लॉन्ग टर्म। उसके नीचे गिरते हैं तो चाहे तो बल्क कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक फिर से रिकवरी करेगा, बाउंस जरूर करेगा जब इनके ऑपरेशन चालू होंगे, और जब पैंडेमिक से हम लोग थोड़ा सा फतेह पा लेंगे। सिस्टम में है तो भाई हमें देखना ज़रूर बनता है। और मैं अर्ज करूँगा कि भारत में कोविड का जो केसेस है वो ग्राफ कम हो। पैसे तुम लोग कमा लेंगे, लेकिन पहले इंसान की जान बचे, उसके बाद होगा। लेकिन ये मौका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। आई नो गाइस कि कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ मूड ख़राब करती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे स्टॉक भाई इसकी प्रतिभा है, इसलिए 2 बार पीक भी बनाया था। तो गाइस मुझे लगता है कि जिन्होंने पीक पे देख के लाइक अफसोस कर रहे थे, आज उनके पास मौका है, चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, और थोड़ा वेट करना है तो चाहे तो मीडियन पे आता है फिर उससे नीचे आता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मुझे लगता है फिर से मैं ऐड करना चाहता हूँ Q4 के नंबर्स के पहले उतनी गिरावट संभावना ना हो, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आई होप दोस्तों मैं वीडियो अनबायस्ड था और सही ओपिनियन मैंने दिया। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ का रिव्यू चूज़ करना भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।